कारे वीर बजरंगी नमो पार्वती पते हर हर महादेव। माता ने ऊपर से फेंक दिया था प्रचंड हो गया। अच्छा। यहाँ बड़े बड़े शास्त्री आए, उन्होंने उसको तोड़ने का उपाय किया पर टूटा नहीं। मित्रों, आज हम पहुंचे हैं चामुंडा धाम में और ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में है। और जब हम 9 देवियों के दर्शन करते हैं तो वैष्णो माता से जो ये यात्रा शुरू होती है तो वहाँ पे चामुंडा देवी जो है वो बीच में आती है। तो इस धाम को चामुंडा नंदिकेश्वर धाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शिव जी जो है वो नंदी रूप में स्थापित है। तो यहाँ से जुड़ी बहुत ही रोचक कथा है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे और यहाँ के दर्शन भी कराएंगे। चलिए चलते हैं चामुंडा धाम। चामुंडा नंदिकेश्वर धाम। शक्ति स्वरूपा मां चामुंडा का नाम चंडमुंड नाम के राक्षसों का संहार करने के बाद पड़ा है। चामुंडा मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में बनेर खड्ड के मुहाने पर धर्मशाला शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही रमणीय स्थान है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है, मतलब पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और बताते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर भगवान शिव भी पिंडी रूप में स्थापित है और इसीलिए इस जगह को चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों की आस्था है और ऐसा कहना है कि देवी चामुंडा का यह मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति का एक ऐसा निवास स्थल है जहां वे अपने विश्व भ्रमण के दौरान विश्राम करते हैं। तो हम पहुंच रहे हैं उस तरफ। ये पूरा रास्ता पार करने के बाद छोटी छोटी दुकानें, बहुत सारा सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आगे चल के हम पहुंचेंगे माता चामुंडा मंदिर की तरफ। और मित्रों, इस मंदिर के लिए बताते हैं कि इस मंदिर के अंदर प्रतिदिन एक शव जलाया जाता है और किसी दिन अगर कोई शव यहाँ तक नहीं आता, मतलब किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो उस दिन घास फूस का पुतला जलाकर उसे शव की तरह पूरा लकड़ी के ऊपर लिटाकर और उसको जलाया जाता है। तो मतलब यहाँ पर ये प्रथा है कि हर रोज एक ना एक शव जलना ही चाहिए। तो इसके पीछे एक बहुत ही माता रानी की अच्छी सी एक कहानी है, वो सारी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं क्योंकि हम पहुंच गए हैं मंदिर के बिल्कुल सामने। और यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं और लेफ्ट साइड में हमारा जो चामुंडा माता का मंदिर है वो है। तो हम पहुंचते हैं थोड़ा सा अंदर और अंदर जाने के बाद जूते चप्पल उतारने की जगह है सीधे हाथ पे, वहां की तरफ चलेंगे और फिर हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और आपको सारी कहानी पूरा डिटेल के साथ बताएंगे और आपको सारे अच्छे से दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के गेट के बाहर। तो ये रहा अंदर प्रवेश करने का रास्ता। तो चलिए, मंदिर में प्रवेश करते ही राइट हैंड पे यानी कि सीधे हाथ की तरफ है वो स्थान जहां पर सब लोग जूते चप्पल रखते हैं। तो वहां पे पहले जूते चप्पल रखेंगे, हाथ धोएंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे मंदिर में अंदर, आपको दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी जगह में और बहुत ही विस्तार पूर्वक वहां आपको दिखाने वाले हैं और सारी हम कहानी भी सुनाते हुए जाएंगे। तो ये रहा मंदिर का मेन गेट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दूर से ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाते हैं चामुंडा माता का द्वार। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि माता रानी की आरती और जो श्रृंगार है उनका समय क्या होता है, क्योंकि माता रानी की आरतियों का अपना अलग ही महत्व है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में माँ का स्नान व श्रृंगार सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे और सर्दियों में सुबह 6:30 बजे और 4:30 बजे किया जाता है। गर्मियों में माँ चामुंडा मंदिर की जो आरती का टाइम है वह सुबह 8 बजे और रात्रि को 8 बजे है और सर्दियों में सुबह 8:30 बजे और रात्रि को 6:30 बजे है। शय्या आरती गर्मियों में रात को 10 बजे और सर्दियों में 9 बजे की जाती है। और आप देखेंगे सामने बहुत सारी महिलाएं हैं
जो माता रानी का भजन कीर्तन कर रही हैं। तो एक नज़र उधर भी देखते हैं और फिर हम लग जाते हैं लाइन में माता चामुंडा के दर्शन के लिए। नहीं जानत है जग में कभी संकट चलो नाम तिहारो। जय हनुमान 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 ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि माँ ने जब चंड और मुंड का वध किया था तो भगवान शिव ने माँ चामुंडा का क्रोध शांत किया था। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा प्राचीन शिव मंदिर है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको दुर्गा मंदिर है जो बिल्कुल कुंड के दूसरी साइड में, वहां पे लेके चलेंगे। आप यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे का मजा लीजिए और साथ में हम आपको बताते जाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई सारी कहानी। तो बताते हैं कि जब माँ ने चंड और मुंड का वध किया तो माँ बहुत गुस्से में थी, जिससे स्थानीय जनता भयभीत थी और माँ के गुस्से से भयभीत जनता ने खुद ही परिवार से एक व्यक्ति बलि के लिए देना सुनिश्चित कर दिया। एक दिन जब एक महिला के बेटे की बारी आई तो उस महिला ने बेटे को भगवान शिव की आराधना से प्राप्त किया था। तो उसने अपने बेटे को बलि के लिए भेजा और भगवान शिव से बच्चे की रक्षा करने की आराधना भी की। भगवान शिव ने बलि के लिए जा रहे बच्चे को खुद बच्चे का रूप धारण करके बातों में लगा लिया और खेलने लगे। ऐसे में बलि में विलंब पर माता चामुंडा बिफर गईं और गुस्सा बढ़ने लगा तो वहीं पहुंच गईं जहां पर भगवान शिव बालक रूप बनकर बच्चे से खेल रहे थे। बच्चे ने गुस्से में देख माता को कहा कि मैं तो आ रहा था पर इसने ही रोक लिया। ऐसे में शिव ने बच्चे के रूप में माता को और क्रोधित कर दिया। ऐसे में माता ने बलि को आए बच्चे को छोड़ के शिव जी का पीछा करना शुरू किया। शिव पर विशाल 5 पत्थर बरसाए, जिनमें से कुछ पत्थर आज भी विराजमान है। इनमें से एक पत्थर को शिव ने उंगली पर उठा लिया। माता ये देखकर शांत हो गईं। वो समझ गईं कि सामने तो शिव हैं। उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। ऐसे में शिव भगवान ने माँ चामुंडा व खुद को उसी जगह स्थापित होने को कहा। और यह परंपरा आज भी चल रही है कि बलि के रूप में शव कहीं से ना आए तो यहाँ तीर्थ मोक्ष धाम में घास का पुतला जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अब दूर दूर से गांव के लोग यहाँ स्थापित मोक्ष धाम में अपने स्नेहजन मृतक का शव जलाने आते हैं और जिस दिन कोई शव ना आए उस दिन यहाँ पर पुतला जलाया जाता है। तो सारी जगह हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको यहाँ के किनारे पे सारी चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर बिना फ्रिज बिना ठंडक के जमी हुई आइसक्रीम दिखाते हैं और फिर हम आपको शिव मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। ये क्या चीज है भैया? देसी आइसक्रीम। आइसक्रीम है? अच्छा, देसी आइसक्रीम 50 रुपए की 100 ग्राम। हाँ जी, देखा ना 100 ग्राम। ये 100 ग्राम हो गई? नहीं जी। अच्छा, तौलोगे अभी आप? कांगड़े यही 60 रुपये 100 ग्राम है। अच्छा, ये बिना बर्फ के जमाते जमती आग और पानी से है। आग और पानी से? 2 साल के बच्चे को खड़ा हुए बच्चे छाती जाम में खुला कर रख देती है जी। गर्मी में मतलब सर्दी में तो बिना उसकी कैसे जमती है? आग और पानी से? पानी से जी। आग और पानी से कैसे जमती है? 80-90 साल की पहले ये चलती, पहले कोई फ्रिज वगैरह नहीं होती थी। इसी में से टेस्ट कर लो। सॉफ्ट खाना छोड़ देंगे, इतनी टेस्ट होती है। थोड़ा सा खा के देखो, अच्छी लगेगी तो हम खाएंगे। ऐसे उठा के खा लूं मैं भी? हाँ हाँ, खा लो। बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है।
और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी अपने पापा जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। बड़ी खुशी खुशी से इनकी मम्मी जी फोटो खींच रही हैं। और मित्रों अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो फोटो खींचने वाला फोटो स्टूडियो है, यानी कि हमारी चामुंडा माता का जो फोटो स्टूडियो है वो तो बड़ा हुआ है बंद, और इसीलिए ये लोग सब बाहर फोटो खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फोटो स्टूडियो में भूसा और कूड़ा का बड़ा सारा भर रखा है। तो शायद पहले कभी किसी टाइम में चलता रहा होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इसको बेकार की चीज़ों को भरने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लिखी हुई जरूरी सूचना, कुछ कुछ नियम। और अब हम इस ब्रिज के थोड़ा सा आगे चल के सीढ़ियाँ जा रही हैं इस राइट हैंड की तरफ, जहाँ से हम पहुँचेंगे शिव मंदिर। और हम आपको वो पत्थर भी दिखाएंगे जो माता रानी ने ऊपर से फेंका था, जिसे शिव जी ने अपनी उंगली पे धारण कर लिया था। तो वो सारी जगह अब दिखाने वाले हैं आपको। नीचे मोक्ष धाम की तरफ लेके चलेंगे। पहले हम आपको शिव जी का मंदिर दिखाएंगे और उसके बाद मोक्ष धाम भी दिखाएंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और ये ब्रिज के पूरा क्रॉस करके उस साइड में दुर्गा मंदिर भी लेके चलेंगे। तो अभी पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे चामुंडा माता के बाद शिव जी के मंदिर की। तो चलिए नीचे उतरते हैं और करते हैं शिव जी के दर्शन। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंगमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिव शिवं शिव शिवं शिव शिवं करे वीर बजरंगी नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शिवं शिव शिवं शिव शिवं जटाकटाह सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि मित्रों ये है वो पत्थर जो माता रानी ने ऊपर से फेंका था और जिसे शिव जी ने अपनी उंगली पे धारण किया था। साहब ये पत्थर माता ने ऊपर से फेंक दिया था प्रचंड हो गया। अच्छा। यहाँ बड़े बड़े साष्टी आए, उन्होंने उसको तोड़ने का उपाय किया पर टूटा नहीं। अच्छा। उसके अंदर कुछ न कुछ या कोई सर्प निकल जाएगा, कोई जीव जंतु निकल जाएगा, तो कोई तोड़ नहीं पाया, जोड़ से ना छोड़ ही दिया वो। और उसी के पास में जो जगह वहाँ पे जलाया जाता ना। हाँ जी, हाँ वो मुझे पुराने लग था रहा ना है। सदियों का टाइम। हाँ समझ गई। और ये साथ में शिव जी का मंदिर है, हाँ वहाँ भी एक पत्थर ऐसा ही मिलेगा। अच्छा। और मित्रों ये है पूरा मोक्ष धाम, जहाँ पर शव को रोज जलाया जाता है, और अगर शव नहीं होता है तो फिर घास फूस का पुतला बना के उसको शव की तरह जलाया जाता है। हाँ तो घास का बनाया जाता है। हाँ। तो चलिए मित्रों, अब इस मोक्ष धाम के दर्शन के बाद, शिव जी के दर्शन के बाद, चामुंडा माता के दर्शन के बाद हम आपको लेकर चलेंगे दुर्गा जी के धाम में। और दूर से ही आपको दुर्गा जी की सवारी दिखाई दे रही होगी, और यहाँ से प्रवेश है हमारे दुर्गा मंदिर का। तो मतलब हमें बहुत बड़ा सा 2 ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ पहुंचना है। तो कितने बड़े एरिया में आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं माता दुर्गा की तरफ, और नीचे आप नजारा यहाँ से देखेंगे ना तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। देखिए नीचे देख के कितना सुंदर लग रहा है, लोग कैसे जल में स्नान कर रहे हैं
रहे हैं और बिल्कुल जीवन का आनंद उठा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। इतना अच्छा जल का प्रवाह, इतना अच्छा उसकी आवाज़ जो सुनाई दे रही पानी की, वो बहुत ही अच्छी। तो चलिए जरा थोड़ा ऊपर से ही सही हम आपको नीचे का नज़ारा भी दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं माता दुर्गा के मंदिर की तरफ, और रास्ते में आप देखेंगे छोटी छोटी सी दुकानें हैं जहाँ पे खाने पीने का सामान, मंदिर से रिलेटेड जैसे होता है ना, माता रानी की चुनरी या जो भी चढ़ाने का सामान होता है, वो सब कुछ सामान आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्राचीन सा मंदिर लेफ्ट हैंड पे दिखाई देगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मंदिर मुझे ये लगा। इसको देख के ही लग रहा है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मतलब ये बहुत स्थल जो है वो बहुत ही पुराना है, देखने से ही पता चल रहा है। तो चलिए अब इनके दर्शन करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम पहुँचते हैं दुर्गा माता मंदिर की तरफ। और ये रहा सामने हमारी दुर्गा माता के मंदिर का मुख्य द्वार। तो बहुत ही सुंदर सा मंदिर बाहर से ही प्रतीत हो रहा है, और अंदर शायद कुछ कार्यक्रम भी चल रहा है, तो चल के देखेंगे पास से कि क्या है। और चलिए करते हैं प्रवेश इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद सीधे हाथ की तरफ सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो संत हैं यहाँ के जो थे, मतलब उनकी समाधि है। यहाँ पे बाबा घासीराम जी, सिद्ध बाबा घासीराम जी ऐसा लिखा हुआ है, तो उनकी समाधि बनी हुई है। और इसके बाद इस समाधि मंदिर के बिल्कुल बाहर आपको बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई देंगे। मेरे ख्याल से सारे कुछ समाधियां हैं जो भी यहाँ पे संत रहे होंगे उनकी समाधियां हैं, जिनके ऊपर शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। तो ये पूरा जो है बैक साइड का एरिया हम कह सकते हैं, राइट हैंड पे जाके थोड़ा सा आगे जाके ये पूरा एरिया है। ये सारा एक बार आप दर्शन कीजिए। और सामने एक और प्यारा सा पुराना सा मंदिर है, उनके भी दर्शन मूर्ति के करते हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सी काले रंग की मूर्ति आपको दिखाई देगी, दूर से मुझे दिखाई दे रही, पास चल के देखते हैं। और उसके बाद हम आपको मुख्य मंदिर की तरफ लेके चलेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं जगदम्बा आदि भवानी के द्वार पर, यानी कि मुख्य मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल बाहर। तो ये रहा हमारा माता रानी का मंदिर। जय हो। जगदम्बे चामुंडा दो पिंडियाँ, दोनों पिंडियाँ जगदम्बे और माँ चामुंडा की हैं। अच्छा। और इसका इतिहास लिखा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर मंदिर के बाहर वही सारा इतिहास, वही कहानी लिखी थी जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं माता रानी के बारे में। किस तरीके से यहाँ पर वो पत्थर था, किस तरह से वो हर रोज एक शव जलाया जाता, तो वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अब मंदिर से निकलते हैं बाहर, और बाहर निकलते हुए जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं वो भी हम दिखाते हुए आपको बताते हुए चलेंगे, दिखाते हुए चलेंगे। और ऊपर से ही आप देखेंगे तो पूरे मंदिर का नज़ारा आप देखिए दूर तक, कितना अच्छा और कितनी विशाल जगह में कितना प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छा। आप एक बार चामुंडा मंदिर तो मित्रों जरूर ही आइएगा। और अब हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे एक और छोटा सा मंदिर रह गया था, ये इनके भी आप दर्शन कर लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ेंगे।
तो मित्रों, माता दुर्गा के दर्शन करके और यहाँ के पूरे आपको जल की धाराएं और सारे छोटे छोटे मंदिर सब कुछ दिखाते हुए हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। और देखिए यहाँ पर माता रानी की सवारी बिल्कुल बीचों बीच में बनाई हुई, बहुत ही सुंदर सी। तो अब हम इस एरिया से निकलेंगे बाहर की तरफ। ये वही पूरा एरिया जो हमें अभी आपको हम दिखाते हुए ले गए हैं, जहाँ पर सारा शिव मंदिर था, जहाँ पे सारा कुछ बीच का एरिया था, जो कुंड बना हुआ है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ। तो वो सब पूरा क्रॉस करके इन सीढ़ियों से हम पहुंच गए अब उस जगह पे जहाँ पे माता चामुंडा जी का मंदिर था, जो हमने प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दिखाया था। तो हम उन सीढ़ियों पर पहुंच गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। तो मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोनों हाथ उठा के बोलिए जय माता रानी, जय माँ चामुंडा, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।